Good morning, students of standard 11th standard. Today I am going to explain chapter 1 of part 2, accounts rectification of error. In that, first we have to study about introduction, the information regarding arithmetical errors in preparing a journal, posting in ledger and extracting balance of accounts can be obtained by preparing a trial balance. तो इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस को बनाते समय उससे पहले हमें जर्नल बनाना पड़ता है, फिर जर्नल के बाद हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं और उसके जो भी हमें बैलेंसेस मिलते हैं वो हम ट्रायल बैलेंस में डालते हैं. उसके बाद इफ़ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस टैली, अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड टैली होते तो हम ये मान लेते हैं कि कोई भी अर्थमेटिकल एरर हमने जितने भी अभी तक पोस्टिंग के उसमें कुछ भी गलत नहीं है. इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स एंड पोस्टिंग एक्सट्रैक्टिंग बैलेंसेज ऑफ अकाउंट्स. लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस जो है वो हमारी टैली नहीं होती है, मतलब दोनों साइड डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अगर इक्वल नहीं आता है तो हम ये मान लेते हैं कि हमने जितनी भी पोस्टिंग की है उसमें कुछ गलत होगा. देयर मस्ट बी सम एरर्स इन राइटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द एरर्स आर डिटेक्टेड एंड रेक्टिफाइड. ठीक है, फिर हम वो एरर्स को देखते हैं, जो भी एरर्स हमें पता चल जाते हैं उसे हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, मतलब रेक्टिफाई कर देते हैं. इन फैक्ट ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट अ फाइनल यार्डस्टिक ऑफ अकाउंटिंग एरर्स. अब अकाउंट्स एरर्स के लिए सिर्फ ट्रायल बैलेंस ही एक फाइनल नहीं है, मतलब जिसमें हम एरर सही कर सके वो एक सिर्फ ट्रायल बैलेंस ही नहीं है. उसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ें और भी बनानी पड़ती है, जैसे कि अगर ट्रायल बैलेंस फिर भले ही टैली हो गई हो, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, भले ही आपकी ट्रायल बैलेंस टैली हो गई हो लेकिन कभी कभार टैली होने के बाद भी कुछ मिस्टेक्स होती है. जैसे कि अगर हमने डेबिट साइड में 400 की जगह 4000 डाल दिया और क्रेडिट साइड भी वही रहा तो भी हमारी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगी, लेकिन हमने 400 की जगह 4000 डाल दिया जबकि 400 होना चाहिए. तो ऐसे कुछ रीजंस है जो गलत होने के बाद भी हमारे ट्रायल बैलेंस को टैली करवा देता है. Thus the errors affecting trial balance and errors not affecting trial balance must be detected and rectified. इसे हम देखते हैं और उसके बाद हम इसे रेक्टिफाई करते हैं. The accounts will reveal the true picture of business only when these errors are rectified. Accounts हमारा तभी हमारे बिजनेस की सही ट्रांजेक्शन्स या सही पिक्चर, ट्रू पिक्चर बताएगा जब हमारी ये सारे एरर्स जो है वो हम रेक्टिफाई कर दें. ठीक है, ये प्रोसेस इनएविटेबल है, कंटिन्यूसली होती है. द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एरर्स इन अकाउंट्स एंड रेक्टिफाई, जो भी हमारी जो प्रोसेस होती है एरर्स को डिटेक्ट करने की और उसे सही करने की, उसे हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. Following are the objectives of rectification of errors. Now here first, when the error is detected in accounts before preparing a trial balance, it is to be rectified. अगर ट्रायल बैलेंस बनाते समय कुछ हमारे एरर्स जो गलत हो गए, कुछ चीज़ हमसे गलती हो गई तो हम उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं. सेकेंड, when the error is detected after preparing a trial balance of respective accounting year. ट्रायल बैलेंस के बाद भी अगर हमारी कुछ मिस्टेक हुए तो हम उसे रेक्टिफाई करेंगे. थर्ड, टू डिटरमाइन ट्रू प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम करेक्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स डायरेक्ट. अभी हम करेक्ट हमारे एरर्स को करेक्ट करने के बाद हमारी जो भी प्रॉफिट और लॉस निकलेंगी उसको करेक्ट करने के लिए हम ये एरर्स को करेंगे. ठीक, फिर फोर्थ पॉइंट, to show true financial of position by preparing a balance sheet at the end of the accounting period based on correct accounting information by rectifying errors. अभी हमारी बिजनेस की ट्रू मतलब फाइनेंशियल पोजीशन, आज की तारीख में हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसको देखने के लिए, वो जानने के लिए हम ये एरर्स का रेक्टिफिकेशन करेंगे. एज पर द अकाउंटिंग रूल्स, इफ देयर इज एन एरर इन अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, इट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड बाय डिलीटिंग द सेम. लेकिन अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे कुछ अमाउंट्स में गलत हो गया है, मतलब हमने अमाउंट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था 400 की जगह 4000 हमने दे दिया है. ठीक है, तो हम उसे डिलीट नहीं करते. जैसे हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ डिलीट कर देते वैसे इसमें डिलीट नहीं करते, जबकि इसकी डेबिट एंट्री की जगह रिवर्स एंट्री दे देते हैं. मतलब डेबिट एंट्री है तो उसकी क्रेडिट एंट्री दे के उसको रेक्टिफाई करेंगे. To rectify the error, an accounting effect is given related to the respective error. जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आपने कोई भी एंट्री क्रेडिट किया लेकिन उसमें आपने अमाउंट गलत लिख दिया तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट, मतलब उसका वाइसा वर्सा रिवर्स इफेक्ट देके उसको रेक्टिफाई कर देंगे. अब कितने टाइप्स के एरर आते हैं वो
अब जनरली 2 टाइप्स के एरर आते हैं, ट्रायल बैलेंस के पहले वाले एरर्स और ट्रायल बैलेंस के बाद वाले एरर्स, ठीक है। और ये एरर्स के अब नाम देखेंगे हम, एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब ओमिट मतलब हमसे जो छूट गया है उसे बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। प्रिंसिपल का मतलब होता है कोई भी गलत जगह हमने एंट्री कर दी, जैसे हमने परचेस की एंट्री सेल्स में दिखा दी है तो वो हमारी प्रिंसिपल हो जाएगी, मतलब जो रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो हमने नहीं किया। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग टू अ रॉन्ग अकाउंट, मतलब एक अकाउंट की एंट्री दूसरे अकाउंट में डाल देना, ठीक है। जैसे कि आपकी समझ लो सैलरी अकाउंट की एंट्री आपने डाल दी कमीशन में, तो वो रॉन्ग अकाउंट। उसके बाद एरर्स कमिटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इन प्राइमरी बुक्स। अभी आपकी प्राइमरी बुक्स क्या होती है, सब्सिडरी बुक्स होती है। जर्नल एंट्री के बाद हम सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें कुछ मिस्टेक्स हमसे हो गई है, कुछ सेल्स की जगह हमने परचेस में डाल दिया, परचेस की सेल्स में डाल दिया, तो वो कंपेंसेटरी एरर्स, ठीक है, कंपेंसेटरी एरर्स। उसके बाद ये सारे एरर्स जो है वो ट्रायल बैलेंस पे इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस पे आपके इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एरर्स अभी मैं आपको बता रही हूँ ये आपके ट्रायल बैलेंस पे ज़रूर इफेक्ट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट एरर्स रिगार्डिंग पोस्टिंग, अभी आपने पोस्ट ही नहीं किया तो आपका अमाउंट कैसे आएगा प्रॉपर। सेकंड एरर्स रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, मतलब अगर आप सब्सिडरी बुक्स में बैलेंस करो लेकिन वो बैलेंस आपने गलत कर दिया है, रॉन्ग लिखा है, तो वही आगे आप कैरी फॉरवर्ड करोगे लेजर में, लेजर के बाद वही आप कैरी फॉरवर्ड करोगे ट्रायल बैलेंस में, तो आपके 3 जगह ये इफेक्ट गलत हो जाएंगे। एरर्स इन टोटलिंग द सब्सिडरी बुक्स, ठीक है, सब्सिडरी बुक्स का जो भी हमने टोटल निकाला उसमें ही कुछ गलत हो गया तो हम लेजर पोस्टिंग भी गलत करेंगे और ट्रायल बैलेंस में भी गलत अमाउंट जाएगा। एरर्स कमिटेड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को बनाते समय क्या एरर्स हो गए वो।